पशु होकर उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दे। सुबोध कहने ये प्रबोध करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना, उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर कहीं कहीं हंसी में पड़ जाते हैं, कहीं कहीं सोच में पड़ जाते हैं टेलर साहब। और वो सोचते हैं कि मैं अपनी 20 साल की सर्विस पीरियड ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। जो कैदी 2 दिन बाद उसकी फांसी के फंदे पर झूमने हैं, कहीं कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए डेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसकी पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं जुलना घूमना फिरना साथ होना हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफिन लेकर जाता है तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं वंदना भी खा लेता है, और जब वंदना लेकर आती है तो उससे सुबोध भी निकाल के खा लेता है। मतलब ये कहे कि दोनों की दोस्ती इस हद आगे बढ़ चुकी थी, जो कहीं की कहीं अब औरों के लिए नजर आने लगे थे। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। सबको शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसे लोग का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड वो हमारी होती है, हम आपको को या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाए। कहीं ना कहीं वो साफ मना कर देता है और कहता है हम उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं प्रमोद नाराज हो जाते हैं और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन से जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ डबडम करता है, उसके साथ हर वो काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वो गुजर जाता है और इसके बाद उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से गला दबाकर ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पर जाकर सुला भी देता है। बाद में वो वहां से फरार हो जाता है और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पर पड़ी हुई है, इसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और चूंकि उसी समय सुबोध उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और सुबोध को गिरफ्तारी वहां पर हो जाती है। सुबोध ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर ये जो कृत्य हुआ है इस कृत्य को किया किसने। कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वो सबूत ही सब कुछ होता है, और कहीं ना कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सबूत की गिरफ्तारी होती है, सबूत को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीजें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम पर रिपोर्ट भी आ जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़के के साथ पहले दुष्टिक्रम किया गया है और दुष्टिक्रम करने के बाद बड़े ही नीमत तरीके से इसके गले दबाकर हत्या की हुई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कत्ल, जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध परसों तुम्हारी फांसी होनी है। और फांसी होने से पूर्ण कानून और संविधान भी ये कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या होता है। संविधान और कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता ही, तब मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर ले। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। सुबोध प्रमाण करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना, उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब। और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल की सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो कैदी 2 दिन बाद उसकी फांसी के फंदे पे झूमना है और कहीं ना कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहते हैं, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है।
लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारे पति चाहते हैं कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात उसके साथ तुम एक बेड पर सो जाओ। उसकी पत्नी वहां से घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वो दोषी है, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष, कानून तो उसको दोषी मान चुकी है और कहीं ना कहीं वो जरूर उसको दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूँ। कहीं कहीं इस बात को सोच के पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर इसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीज चल रही है, क्या चीज एक दूसरे से ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो कहीं ना कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच जो भी कनेक्शन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है उसके साफ साफ सुन पाए। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी दो बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देती है, कहीं ना कहीं रोने प्रणाम कर देती है, जिससे देख के पति भी रोना प्रणाम कर देती है और दोनों काफी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया, तो वो आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी तो तुमने एक किया, और अगर किया भी तुमने किसी से प्रेम अगर भी किया भी तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया, कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बात हो गई थी कि जिस लड़के से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उसका पति सुबोध अवाक रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलना प्रणाम करते हैं कि क्योंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो, या फिर कानून जिस केस के लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हो ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं। ये भारत का कानून है और सबूत के बल पर कहीं ना कहीं किसी को सजा सुनाती है। इस बात से कहीं ना कहीं जितना भी एविडेंस है, जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है वो हमारे एविडेंस मिला है, वो हमारे अगेंस्ट मिला है, इस वजह से हमें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात है, तुम वो बात बताओ, उसकी पत्नी ये पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कनेक्शन हो, जो भी बातचीत चल रहा होता है, ये बात साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना प्रारंभ करते हैं कि हमारी कंपनी में जहाँ की हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है, इतना कि वो हमारा टिफिन खा लेती है और हम उसका टिफिन खा लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोस्ती थी हम लोगों के बीच और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। ये कहीं तो अटैचमेंट था जो कि सुबोध अपनी पत्नी को खाता है, पत्नी को उसकी है। फिर इसके बाद क्या हुआ तो कहानी बताना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी इसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। कहीं ना कहीं प्रमोद भी पहले से उस नंबर पर पहुंचता हुआ होता है और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए हुए होते हैं। इस बीच प्रमोद उसके साथ क्या क्या नहीं किया इस मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तब तक वंदना का मित्र से ही हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहां से प्रमोद पड़ा रहता है। मैं कुछ समझ पाता। देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ सहे बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके वारदात पर वंदना की डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून ये सब हमारे अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें वहां से गिरफ्तार कर लेता है। ऐसे कह के वो और सब करके रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफी देर तक रोते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं
इनकी इस बात को सुनकर वो लोग भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं जेलर साहब के लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा जेल का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। भारत का कानून आधा होता है और कहीं ना कहीं ये आधा कानून ही काफ़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और साक्ष और सबूत जो मौके वादप पे मिली उस बेस पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम कहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे दो बेटे बच्चा का अच्छा से देखना और कहीं ना कहीं इस बात को जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं कानून शासन और शासन पर से उन दोनों मासूम बच्चे का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और ये बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं। बॉडीगार्ड के साथ साथ जेल के जितने भी स्टाफ है, कर्मी है, सब लोग रो रहे होते हैं। इस घटना को देख के जाते हैं समय पति को देखता है और अपनी पत्नी को मतलब सुबोध अपनी पत्नी को देखता है और उनकी पत्नी सुबोध को देखने की तलब करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ के देखती है और जब अपनी पति को रोता हुआ देखती है तब फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है और ना सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाओ। जेलर इस बात की अनुमति देता है। 1-2 मिनट और बिता ही है वो उसके जेलर इस बात की अनुमति देता है। फिर 2 मिनट और बिताती है वो उसके साथ। इसके बाद फिर से वो जाना तनाव करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा ये मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग वहाँ पे है इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं कानों कान पन्नम हो जाती है कि आखिरकार एक निर्दोष को फिर से आज फांसी की अंधे पर भारत के कानून, भारत के संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस वॉइस रिकॉर्ड को दोबारा सुनते हैं तो उसके मन में अचानक ये ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान कहीं ना कहीं फिर आधे एक निर्दोष को फांसी देगा। उल्टू होकर सुबोध का फांसी हो जाएगा तो मुझे कुछ सुबोध को फांसी हो जाएगा तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पुराने सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कि मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फायदा ही नहीं। जब हमारे आँख के सामने एक निर्दोष को फांसी के अंधे पर पहुंचाया जाएगा, अचानक से पूरे महक में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, उसके साथ कई सारे भूतपूर्व जज की वहां पर पहुंचते हैं। इस बात की चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है और 2 जेलर होते हैं वो इस वॉइस रिकॉर्डिंग को कहीं ना कहीं वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून ये क्या करने जा रही है और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोस्त प्रमोद है वो फिर सुबोध को फांसी क्यों। इस बात की चर्चा वहां पर होने लगती है और सब लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं अब सबूत को रोका जाएगा और प्रमोद की फांसी की धंधे पर कौटा जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारी पति को वाजब किया गया है। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत के पर फिर से दोबारा से भरोसा कर देती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और था और सच्चाई ये था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध में। अब चूंकि परसों फांसी होने होती है सुबोध को, इधर जैसे कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम बना करती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में
प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सजा सुना देती है। यही न नहीं, कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पे हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाइज्जत सुबह को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला, अब भला करोगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेके आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या विचार पेश करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए।